आत्मीय बंधु, कोविड का समय हम सबके लिए विचार करने का समय है। ये 2020 और अभी जो 2021 में कोविड और उसका प्रकोप जारी होने की वजह से स्कूल्स तो बंद है ही, कॉलेजेस भी बंद हैं, परंतु बहुत सारे प्री स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए। जिन प्री स्कूल्स जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी बंद हैं। जो रेंट पे चला रहे थे उन्होंने तो छोड़ दिया है पूरी तरह से। जिनका खुद के जगह पे प्री स्कूल चल रहा है वो भी बंद है, किंतु इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी है। और जिन्होंने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने किए हुए हैं, जो रेंट पे नहीं है, वे सारे प्री स्कूल्स इस समय में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ एक मेजरेबल प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। और उसी के चर्चा के लिए आज का सेशन या सत्र रखा है कि अभी हम ऐसे कौन से प्रिपरेटरी वर्क करें कि जब भी ये प्री स्कूल खुले, आप 2022 पकड़ लो यदि 2021 नहीं पकड़ना है तो, लेकिन जब भी खुले तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ ना हो और आपका प्री स्कूल पहले से ज्यादा अच्छे पोजीशन में हो, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। क्योंकि खुलने के बाद में जो बंद पड़ गए प्री स्कूल्स हैं वो तुरंत नहीं खुल पाएंगे, तो बच्चे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं प्री स्कूल्स उसकी तरफ आएंगे। तो यदि आपने अपने प्री स्कूल को संभाल के रखा है तो बहुत संभावना है कि आपके एडमिशन्स बहुत ज्यादा पोस्ट कोविड समय में बहुत ज्यादा एडमिशन्स जो है वो आपके प्री स्कूल में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस समय में पेरेंट्स खुलने के बाद भी एडमिशन्स ना कराएं ज्यादा, क्योंकि उनको डर रहेगा कि नहीं अभी और थोड़ा देखते हैं। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है, परंतु आपको ये कंसिडर करना है कि अभी यदि बंद है तो हम क्या करें ताकि आने वाले समय में हमें दिक्कत नहीं हो। इसके लिए ये सत्र जो है वो रखा है। अब ये आत्मचिंतन का समय है, ये टाइम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का है, खुद के अंदर झांकने का है। और हम एजुकेशन में, प्री स्कूलिंग में कहाँ स्टैंड करते हैं, हम क्या और कर सकते हैं, क्या करना चाहिए था हमें, क्यों ये सिचुएशन आ गया कि पेरेंट्स पैसे देने से मना कर दिए हैं। बहुत सारे स्कूल्स में पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये सिचुएशन क्यों आ गया, ये अविश्वास का समय जो है, ये वातावरण जो है वो कैसे क्रिएट हुआ, ये आत्मचिंतन करने का समय है। तो आप देखिए आपके स्क्रीन पर दो प्री स्कूल का पिक्चर है। जो लेफ्ट साइड है वो अपने देश में टिपिकल जो प्री स्कूल्स होते हैं उसका पिक्चर है, जिसमें बहुत सारे बेंचेज हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर खड़ी है बीच में। और जो राइट साइड है वहां आप देखेंगे कि एक विदेश का प्री स्कूल है। प्री स्कूल कल्चर बेसिकली फॉरेन से आया है, तो प्री स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम जो इसको आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहाँ विदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और विदेश में जो अप्रोच है वो यहाँ से बेहतर होगा, क्योंकि उसकी उन लोगों की फाइंडिंग है ये। तो आप देखिए दोनों का डिफरेंस, आप देखिए आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि राइट साइड वाले पिक्चर में बच्चे आराम से नीचे बैठे हैं, काफी स्पेसियस लगता है वो जगह देखने में। टीचर और बच्चों के बीच की इंटरेक्शंस जो है वो बहुत क्लोज लगती है देखने में। और जैसे ये इंटरेक्शन या ये एक एंगेजमेंट बच्चों की पढ़ाई और एकेडमिक से हटेगी, बच्चे फ्री फील करेंगे इधर उधर मूव करने के लिए। इसके ठीक ऑपोजिट अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखो, बेंच और डेस्क रखे हुए हैं और बीच में टीचर खड़ी है, बच्चे के मूवमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। वो टीचर बीच में जाती है तो भी बच्चे और टीचर के बीच जो एक क्लोजनेस होनी चाहिए, एक जो एसोसिएशन हो चाहिए, वो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलाउ नहीं कर रहा उस चीज के लिए। तो अभी ये समय है कि आप अपने प्री स्कूल के एम्बियंस को
पर्पसफुल बनाएं। बेंचेस बाद के समय के लिए होता है, या आप कुछ वेल डिजाइंड जो एक प्लेफुल जो जो फील देता है, ऐसे बैठक का इंतजाम करें। एक फॉर्मल, एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर स्कूल के जो बेंचेस होते हैं, उस तरह के बेंचेस प्री स्कूल में वो थोड़े से इररिलेवेंट होते हैं। बच्चों के एंगेजमेंट और उनके एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरफेयर करता है। ये यहाँ देख करके ये दो पिक्चर में समझ में आता है। तो आप एम्बियंस को पर्पसफुल कैसे बनाएंगे, तो इसके ऊपर हमने पहले एक कलर्स के ऊपर में एक सेशन लिया था, जिसमें शिशु संस्कार में कलर थीम क्या दिया गया है। एक एक चीज आप दीवार में जो पेंट करते हैं वो भी एजुकेशनल होना चाहिए। केवल शो के लिए, केवल फैशन के लिए, केवल वो पॉश लगने के लिए, एक अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, ये जो अप्रोच है इससे बाहर आकर के प्री स्कूल ब्यूटीफाई करे, एम्बियंस को और अच्छा बनाए, लेकिन हर एक पिक्चर, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पर्पस है वो डिफाइंड हो। जब वो बच्चे दीवार की तरफ चित्र को देखने के लिए बढ़े तो वहां भी उन्हें कुछ सीखने को मिले या आपको सिखाने का मौका मिले। ये एक जो पर्पस है, ये इसको आप अभी एड्रेस कर सकते हैं। आपके क्लासरूम्स के बेंचेस की जगह आप बच्चों को और कितने कंफर्टेबल पोजीशन से बैठा सकते हैं, उनकी सेफ्टी कैसे हो सकती है, हाइजीन कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, इन सब के ऊपर आप अपने प्री स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रकाश डाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक एरिया एक बच्चों को एक प्ले जोन जैसा लगना चाहिए। उनको रूम के कोने कोने में जाने की इच्छा उनके अंदर होनी चाहिए कि वहां कुछ तो है, वहां खेलूंगा। तो आप प्ले जोन को कैसे अपने प्री स्कूल में एकोमोडेट करते हैं, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रीडिजाइन के लिए बहुत आवश्यक है। ये समय आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रीडिजाइन का है। हर एक स्क्रीन पे, हर एक जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, हर एक स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं। हमारे जो टीचर्स हैं, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लोग इन क्वेश्चंस को का प्रॉपरली आंसर शीट में वो आंसर लिखें, उसको डिटेल करें उन क्वेश्चंस को। अब आप देखिए कि आप लेफ्ट साइड यहाँ पर इस स्क्रीन में आपके पास फिर से दो पिक्चर है। जो लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है वो एक टिपिकल एनुअल डे सेलिब्रेशन का पिक्चर है। आप अपने देश के किसी भी प्री स्कूल में चले जाइए और उसके एनुअल डे अटेंड करिए, आपको जो लेफ्ट साइड का दृश्य दिखाई दे रहा है यही दिखाई देगा। एक स्टेज होगा, वहां पर कुछ म्यूजिक होंगे। ज्यादातर ये वेस्टर्न म्यूजिक होता है, क्योंकि ऐसा लगता है प्री स्कूल्स के ओनर्स को, टीचर्स को, कि पेरेंट्स को यही पसंद है। हम इस मुद्दे पे आएंगे बाद में। और फिर बच्चे कुछ कर तो नहीं सकते हैं, थोड़े इधर उधर हिलते हैं और पेरेंट्स पिक्चर निकालते हैं और हम उसे फोटो फ्रेम करके रखते हैं कि हमारे प्री स्कूल्स का। मगर वहां पर दिखाने के लिए, बताने के लिए वहां पर कुछ नहीं होता है। और आपको ध्यान इस बात का देना है कि ये हर कोई कर रहा है, हर प्री स्कूल यही अप्रोच ले रहा है। फिर आप में और उनमें क्या अंतर है? तो जो कंपटीशन है, आप में यदि आप पीयर कंपटीशन के अकॉर्डिंगली करेंगे तो आप कभी यूनिक पोजीशन बना नहीं पाएंगे। आपको ये बात को समझना है, आप उनमें से ही एक बन के रह जाएंगे। तो आपका हर एक काम, एनुअल डे भी आप जब डिजाइन करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स से लेकर के जो पब्लिक है उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सके और वो ये कह सके कि ये कुछ ऐसा इवेंट था जो हमें दोबारा देखने को शायद मिले या ना मिले। तो उसको करने के लिए आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। राइट साइड का पिक्चर एक आउट ऑफ द बॉक्स करने का प्रयास शिशु संस्कार के प्री स्कूल के द्वारा कभी किया गया था, उसका एक पिक्चर जस्ट शेयर किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है आज के तारीख में, लेकिन आपके आज के सेशन में सिर्फ ध्यान लाने का प्रयास किया हूं
कि जो सब कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप, यदि तो आप एक यूनिक पोजीशन जो है वो बना नहीं पाएंगे। और एक जो भावना है वो भी अपने प्री स्कूल ऑनर्स को जो है वो चेंज करना होगा कि आई एम द बेस्ट इन द एरिया, बेटर देन द पीयर्स। ये अक्सर जब कोई भी एडमिशन लेने आता है तो उनको ये बोला जाता है कि हमारे प्री स्कूल में तो ये अच्छा है, उनके प्री स्कूल से अच्छा है, बाकी प्री स्कूल से अच्छा है, ये सब चीजें हम कराते हैं। ये भावना निकाल देना है। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हम क्या उचित, क्या युक्त, कल परसों के सेशन में कहा था युक्त आहार विहार से, क्या युक्त, क्या उचित काम हम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हमें उसके ऊपर प्रकाश डालना है, उसको ध्यान में लाना है, और वो पेरेंट्स को सेटिस्फाई करेगा और इम्प्रेस करेगा। ये बैकग्राउंड के साथ अब आपको 4 मुख्य बिंदु पे मैं लाना चाहता हूं जो आज के प्री स्कूल जो है वो गलती कर रहे हैं, और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 4 एरिया में आप सब इंप्रूव करेंगे तो आपको एडमिशंस के लिए कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहला है डिलीवर। आप ब्लू साइड वाला जो एरिया है वो हर प्री स्कूल कर रहा है, और जो आपके ऑरेंज शेड में जो सर्कल बना हुआ है राइट साइड में, वो आपको करना है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों के डिफरेंस को। हम क्या करते हैं, डिलीवर मटेरियल फॉर मनी होता है ये प्री स्कूल्स में। अब इसका क्या अर्थ है, हमने एनुअल डे कराया, आप इतने पैसे दे दो। हम इस इवेंट के लिए बच्चों को आउटिंग के लिए ले जा रहे हैं, आप इतने पैसे दे दो। हमने ये क्राफ्ट वर्क कराया उनको, आप इतने पैसे दे दो। हमने ये किताब दिया, आप इतने पैसे दे दो। हम उनको ये यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, आप इतने पैसे दे दो। तो आप जो कुछ भी उनसे पैसे ले रहे हो, यू आर टेकिंग इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। और आपको एक बात समझना है कि मटेरियल्स, आप जो किताब दे रहे हो उस किताब से कई गुना अच्छा और कई गुण डिफरेंट वेराइटीज में किताब मार्केट में अवेलेबल है। पेरेंट्स किताब के लिए, आप जो किताब सेल कर रहे हो उस पर्टिकुलर किताब के लिए वहां पर आ रहा है, या सिर्फ गेम खिलाने के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो बच्चों के बीच में वातावरण में छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ बच्चे सीखें, उन्हें नहीं पता है कि क्या सीखेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया उनको है कि इसलिए प्री स्कूल में जाना है। अदरवाइज मार्केट में बहुत किताब अवेलेबल है, ओपन मार्केट में, रिटेल मार्केट में। तो आप मटेरियल एक्सचेंज यदि कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। दूसरा, हम पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने का एक अप्रोच रखते हैं। सेटिस्फाई यानी अब किसी को हम बोलें कि आप थोड़े से वैल्यू सिखाओ बच्चों को, तो कुछ स्कूल्स बोलेंगे कि नहीं, ये पेरेंट्स का डिमांड नहीं है आज के तारीख में, हम नहीं सिखा सकते। यानी पेरेंट्स को जो डिमांड है उसकी फुलफिलमेंट के लिए आपने यदि ये प्री स्कूल खोला है तो उसे दुकानदारी कहते हैं, प्री स्कूलिंग नहीं कहेंगे, स्कूलिंग नहीं कहेंगे, एजुकेशन नहीं कहेंगे उसे। तो पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना ये आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए कभी भी। तीसरा, अब जो आपके पास जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं आपके प्री स्कूल्स में, उनको डिक्टेट करना, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से मैनेज करना, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। और चौथा, आप ब्रांडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो फ्रेंचाइजी स्कूल्स हैं, प्री स्कूल्स हैं, उनकी बात छोड़िए, उनकी भी पार्ट ब्रांडिंग होती है। मैं उस मुद्दे पे आता हूँ, जब हम ऑरेंज वाले सर्कल में आएंगे तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप ब्रांडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर प्री स्कूल्स ब्रांडिंग करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पाते। अब इसका आप काउंटर पार्ट समझिए कि आप यदि मटेरियल डिलीवर नहीं करेंगे मनी के एक्सचेंज में तो क्या करेंगे, तो आपको वैल्यू और वैल्यूज डिलीवर करना है। वैल्यू और वैल्यूज में ये डिफरेंस है। वैल्यूज जो है वो हम संस्कृति को, संस्कार को, मूल्यों को कहते हैं, और वैल्यू जो है जिस पर्पज से आपने पैसे लिए हैं, यानी जो एजुकेशन जो आप बोल रहे हो, जिसमें बच्चों को जो सिखाना आपका उद्देश्य है, वो प्रॉपरली उन बच्चों को सिखा पा रहे, ये वैल्यू फॉर मनी है। आपको इसी पर फोकस करना है। इसको अचीव करने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे वो आप फीस में लें या जो तरीके से लें, कोई नहीं पूछेगा। यदि आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं तो आप कितना फीस ले रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं, कोई पूछने नहीं है। दूसरा, आपको पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं, पेरेंट्स को एजुकेट करना है। आज के तारीख में पेरेंट्स लिटरेट हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि बच्चों को बड़ा कैसे करना है, उन्हें खिलाना क्या है, उन्हें पढ़ाना क्या है। वो भी पीयर
प्रेशर्स और पीयर्स वो रैट रेस में फंसे हुए हैं, जो देख रहे हैं दुनिया में वही कर रहे हैं, वो भी बहे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको एजुकेट करो। एजुकेट करने के लिए आपकी आपकी अपनी कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी और जो नॉलेज है, इस नॉलेज बेस जो है, ये सब आपके पास होना आवश्यक है, तो आप एजुकेट कर पाओगे। मगर आपका लक्ष्य, मेरा कहना है कि आपको ये पार्ट पे ध्यान देना है कि आपको पेरेंट्स को एजुकेट करना। जब आप पेरेंट्स को देखो, जब आप वैल्यू डिलीवर करते हो, तो वो बच्चे उनके जहां पर भी घर है, उनका जहां सोसाइटी है, वहां उसको जाके एक्सप्रेस करते हैं, वो आपके मार्केटिंग का काम करते हैं। आप पेरेंट्स को जब एजुकेट करते हो, तो वो पेरेंट्स 100 लोगों के बीच बैठते हैं साल भर में, और वो इन बातों को, इन मुद्दों को दूसरों के आगे रखते हैं, वो आपके मार्केटिंग का काम करते हैं। जब आप टीचर्स को डिक्टेट करने की जगह उनको अपस्किल करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो रेगुलर, उनको आप एक फ्रीडम देते हो, इनोवेशन देते हो, उनको एक थिंकिंग में एंगेज करते हो, तो वो टीचर्स आपके पेरेंट्स को अच्छा हैंडल कर पाते हैं। वो जिस सोसाइटी में जाता है वहां अपनी जगह बना पाते हैं, तो वो लोग आपके मार्केटिंग के लोग हैं। और चौथा, जो ब्रांडिंग कह रहे हैं, तो जो फ्रेंचाइजी स्कूल से वो ब्रांडिंग किससे, वो मटेरियल ब्रांडिंग करते हैं। मटेरियल ब्रांडिंग यानी उनके फॉर्म, उनके रिसिप्ट, उनके आई कार्ड, उनके किताब, उनके बैग, ये सब चीज पे एक तरह का लोगो आएगा, एक तरह का डिजाइन आएगा, वो जो भी देखो तो आपको देखते लगेगा कि वो प्री स्कूल है। ये मटेरियल ब्रांडिंग है। मगर एक ब्रांडेड प्री स्कूल, फ्रेंचाइजी प्री स्कूल के साथ कितने लोग कनेक्ट हैं, जो लोग थिंकर्स हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोग एजुकेशनिस्ट हैं, जो लोग एकेडमिशियंस हैं, ऐसे कितने लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ, या कितने लोग वहां पर आते हैं? यदि नहीं, तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे डाउट है। मटेरियल ब्रांडिंग तो कर लिया, ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं क्रिएट किया। तो आपको अपने लोकेलिटी के ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज को अपने स्कूल के साथ एसोसिएट करना है, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे, वो आपके मार्केटिंग के लोग हैं। वो कैसे बनेंगे? जब वो आपके कंसेप्ट को बाय करेंगे तब बनेंगे। आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के किसी को नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि आप जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हो वैसे और 50 इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनसे भी जुड़ जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपके आइडिया को वो बाय करेंगे, ऐसा करने के लिए आपके पास वो कंसेप्ट का डेप्थ होना चाहिए। आप रियल वर्क, आप यू डोंट नीड टू बी डिफरेंट, ये आपके स्क्रीन पर हमने लिखा, यू डोंट नीड टू बी डिफरेंट, यू नीड टू डू द राइट थिंग्स, जो कि उसको अंदर तक लेके, नहीं ये अच्छा काम कर रहे हो आप, हम आपके साथ जुड़े हैं। तो ये 4 चीज आपने अपने प्री स्कूल में, इवन स्कूल में आपने यदि इंप्रूव किया, तो आपकी मार्केटिंग निश्चित है वो साल भर होता रहेगा। एडमिशंस आपके लिए लाइन लगा करके लोग खड़े रहने लगेंगे। अब आपको ये बातें तो ओवरऑल बेसिकली आपको समझ में आई, लेकिन आपको एक छोटा काम अब करना है। ये इस स्क्रीन पे आपके लिए 9 क्वेश्चंस जो है वो रखा हुआ है। हमारे टीचर्स तो इसको आंसर करें ही करें, जो लोग प्री स्कूल रन कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली एक नोटबुक में अच्छे से आंसर करें और उसको एनालाइज करें कि आप प्री स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ स्टैंड करते हैं। पहला, आप 5 एमिनेंट पर्सनालिटीज जो आपके प्री स्कूल के साथ एसोसिएटेड है, जो आते हैं वहां पर, कभी बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं या पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे 5 पर्सनालिटी के नाम लिखिए। आप ऐसे 5 टॉपिक्स लिखिए जिसके ऊपर आप पेरेंट्स को अक्सर गाइड करते हैं, रेगुलर गाइड करते हैं, 5 टॉपिक्स। आप ऐसे 5 इवेंट का नाम लिखिए जो आप पब्लिक में करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, पब्लिक में करते हैं। बच्चे और आप और पब्लिक, इनके बीच में होता है, ऐसे 5 इवेंट का नाम लिखिए। आप ऐसे 5 लेसन्स लिखिए जो आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो उनके टेक्स्ट बुक में नहीं है, और जिसको कि वो जाकर के अपने सोसाइटी में, अपने बाकी बच्चों के बीच में बोलते और डिलीवर करते हैं। ऐसे 5 लेसन्स लिखिए। उसके बाद आपके प्री स्कूल का जो गोल या विजन है, आपके हर टीचर को कहिए आप कि आप उसके ऊपर आप आर्टिकल लिखो, एक हाफ पेज का लिखने दीजिए, 1 पेज का लिखने दीजिए, लेकिन वो आपके विजन और गोल को कितना समझते हैं, और आप इसके ऊपर एक छोटा वीडियो बनाइए। हमारे जो टीचर्स
इस ट्रेनिंग सेशन के पार्ट है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शिशु संस्कार के विजन के ऊपर में और गोल के ऊपर में एक वीडियो बना करके भेजें। उन्होंने पिछले सेशन में भेजा था, इस सेशन में पुनः भेजें। फिर आपके स्टूडेंट्स आपके प्री स्कूल से कुछ ऐसे चीज ले जाते हैं क्या जिसको कि वो बाकी बच्चों के बीच में शेयर करते हैं? कुछ गिफ्ट आइटम्स हो सकता है, कुछ और हो सकता है जो आपने ऐसे कुछ कराया है जिसको कि वो रखना चाहते हैं और शेयर करते हैं, वो किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। वो ऐसे कुछ आइटम्स को लिस्ट करिए। आपके ने जो बैनर्स में जो छोटे छोटे लाइंस और स्लोगन्स लिख रखे हैं, ऐसे 3 जो आपको बेस्ट लगता है, ऐसे 3 स्लोगन्स को आप लिस्ट करिए। आपके पैम्पलेट में जो आप यूएसपीज लिख करके आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें के 3 यूएसपी जो है वो आप लिस्ट करिए और वो 3 यूएसपी आप कंपेयर करिए बाकी स्कूल के पैम्पलेट्स के साथ। क्या आपका रियली यूनिक है या बाकी प्री स्कूल में वही बात बोल रहे हैं? आपको लग रहा है कि हम बहुत यूनिक चीज लिख रहे हैं, लेकिन बाकी प्री स्कूल के पैम्पलेट्स में यदि वही बात है तो पेरेंट्स के पास तो बहुत सारी चीजें पहुंच रही है। इसलिए जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, वो आप लिस्ट करिए। और 3 चीज जो आप अपने स्कूल के ब्रांड को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, ये आप लिस्ट करिए। ये आप अपने स्कूल के टीचर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्म करके, डिस्कस करके, इंट्रोस्पेक्ट या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से भी आप इन क्वेश्चंस को आंसर करिए एक शीट में। हमारे जो टीचर्स हैं वो लोग इसका आंसर्स लिख करके सबमिट करें। अभी तक जो आपको बताया ये बेसिकली इतना सफिशिएंट है आपके प्री स्कूल्स के एडमिशंस को इंप्रूव करने के लिए, आपके प्री स्कूल को एक यूनिक पोजीशन देने के लिए। और इस लॉकडाउन में इन सब चीजों के ऊपर में आप काम कर सकें, ऐसा समय आपके पास में है, इसको कर सकते हैं। अब इसके बियॉन्ड इन सब में हेल्प करने के लिए शिशु संस्कार एक रोल निभाता है बियॉन्ड करिकुलम। यदि आपने करिकुलम लिया है तो शिशु संस्कार मॉडल, वैल्यू फॉर मनी जिसको हम बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। उसके साथ पीछे से बहुत सारे सर्विसेज है वो आएंगे, वो बात जो है वो है। लेकिन यदि आपने करिकुलम नहीं भी लिया है तो भी शिशु संस्कार आपके एडमिशंस को के ऊपर में एक डीप इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए आपके एम्बियंस जो है उसके ऊपर में एक फिलोसॉफिकल अप्रोच देता है आपको, जिसके वीडियो में पहले शेयर किया। और जिनको इंटरेस्ट है वो लोग उस वीडियो को हमसे वापस कनेक्ट करके ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में एजुकेट करने का प्लान है। हम वर्कशीट्स देते हैं, वर्कशीट जो बच्चे घर ले जाते हैं, उसमें फिर वीडियोस जो होते हैं, मंथली वीडियोस हैं पेरेंट्स के लिए, स्टोरीज हैं, वो सब उनको एजुकेट करने के लिए वो इंटीग्रेटेड होता है। उसके साथ एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, थीमेटिक अप्रोच होता है पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए। इससे आपके प्री स्कूल पे लोड नहीं आता है इन सब चीजों को रिसर्च करना, क्रिएट करना, ये अपने आप में एक फुल टाइम काम है। और उसके बाद जो टीचर्स हैं उनको हम लोग मेंटर करते हैं, डिफरेंट लेवल पे ट्रेन करते हैं, उनकी मैच्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ानी है उनको, ऐसा नहीं। वो लोग ओवरऑल जो दुनिया में चल रहा है इसको समझ सकें, इसके ऊपर में एक मैच्योर्ड पोजीशन बना सकें। ऐसे उनकी को इम्प्रूव करने से आपके प्री स्कूल की एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बनती है। फिर आपको हम लोग बोर्ड गेम्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो वैल्यूज है, जो कंटेंट है, जो बच्चों को आपको सिखाना है, वो गेमिफाइड रहता है। यानी बच्चे अपने घर तक ले जाते हैं, कार्ड्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, है ना, और वो गेम अपने सोसाइटीज के बाकी बच्चों के साथ में खेलते हैं, गेमिफाई होता है वो। तो आपके प्री स्कूल जो है वो दूसरे बच्चों तक ऑटोमेटिकली जाता है। और गिफ्ट आइटम्स हैं, बर्थडेज चलते रहते हैं तो उसके लिए जो कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं, तो वो भी एडुटेनमेंट मटेरियल्स के फॉर्म में वो हम लोग प्रोवाइड, अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपके उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको, तो वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इससे भी बच्चे जब बर्थडेज होते हैं, कुछ चीजें एक्सचेंज करते हैं, तो आपके प्री स्कूल का एक जो नाम है वो दूसरों तक पहुंचता है और आपकी मार्केटिंग होती है। और ब्रांडिंग के लिए जैसे आपको कहा कि आप शिशु संस्कार के कंसेप्ट लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें इतनी डेप्थ है कि आप एमिनेंट पर्सनैलिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कि उनके पास में जाना है, उनको अपना कंसेप्ट बताना है, उनको प्री स्कूल पे इनवाइट करना है,
और आप उनके लिए कुछ मेमेंटो या वो हमसे भी मेमेंटो आप ले सकते हैं, या आप अपने खुद का जो बनाया वो उनको देना है, ताकि उनके जहाँ भी वो बैठते हो ऑफिस में, घर में, तो उनके डेस्क पे वो मेमेंटो रखा रहे, आपके पैम्पलेट्स रखे रहे और लोगों के साथ शेयर करें, वो ओन करें आपके प्री स्कूल को, उनको लगे कि नहीं यहाँ पर बच्चों को भेजना है हमको। वो पेडिट्रिशियन हो सकता है, कोई और पर्सनालिटी हो सकता है। तो ये जो काम है इसमें आपको, इसको हमने कहा कि आप हमारी एक्सपर्टाइज को हायर करो, हमारे साथ एसोसिएट करो, हमारे साथ पार्टनर करो, आपको जो रास्ता लेना वो ले सकते हो आप, और ट्रेन होकर के आप इन चीजों को डिलीवर करो। टू कंक्लूड, कुछ डूज और डोंट्स आपके सामने समरी के रूप में लिख रहा हूँ कि डू नॉट कम्पीट विद पियर्स, कम्पीट करने की जरूरत नहीं है। वो जो करते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको अट्रैक्शन लग रहा है, तो भी आप गीता का उस श्लोक को आप याद रखो कि श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, यानी कि दूसरे का जो धर्म है, जो भी वो कर रहे हैं वो आपको अच्छा भी लगता है, और आपका अपना चीज थोड़ा सा फीका लगता, वो भी आपका जो अपना धर्म है वही श्रेष्ठ है। यानी कि इसको प्री स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में जब आप लेते हैं, यानी दूसरे प्री स्कूल से आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको लगता है, तो डोंट आप उसमें ना पड़े। आप अपने चीज को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको और कैसे इंप्रूव करते हैं, इसके ऊपर काम करें। अप्लाई कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टू एक्सेल एंड सेट स्टैंडर्ड्स। आप अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करें, यही आपके प्रोग्रेस का मार्ग होगा। डू नॉट बिकम अ मेयर शॉप फॉर पेरेंट्स। दुकान बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। Become a learning center where even parents get educated. अपने पेरेंट्स और बच्चों दोनों का एक एजुकेशन सेंटर खोलें। आपका प्री स्कूल गर्भ संस्कार से लेकर के विद्यारंभ संस्कार तक बच्चों को इस एज में क्या किस तरीके से बड़ा करना है, ये पेरेंटल एजुकेशन का भी सेंटर यदि बनता है तो यू विल बिकम स्टैंडर्ड। और आप कोई भी चीज पब्लिश करते हो, बोर्ड पे, बैनर्स पे, पैम्पलेट पे, या आप लेटर लिखते हो, या कोई भी आप चीजें पब्लिश करते हो जो पब्लिक में जाता है, पेरेंट्स तक जाता है, वो मीनिंगफुल, यूजफुल और पर्पसफुल होना चाहिए। आपको मेक श्योर करना हो कि वो लैंग्वेज से एडिटेड रहे। अच्छे स्कूल्स के, प्रॉपर स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, उनके बैनर्स में, पैम्पलेट्स में, ब्रोशर्स में इतनी गलतियां होती हैं कि यदि कोई ठीक ठाक एजुकेटेड आदमी देखेगा तो बोलेगा कि दे डोंट हैव दैट एजुकेशनल कैपेसिटी। तो गलतियां ना हो, एरर फ्री हो, आप कम लिखो लेकिन एरर फ्री हो। आपको इसीलिए ये सब डिजाइन करने में, डिजाइन मटेरियल आपको प्री स्कूल शिशु संस्कार से ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है, जो कि प्रॉपरली एडिटेड है, तो वो गलतियां जो है जनरली होती नहीं है। बट इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एडवर्टीजमेंट से बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि मैंने जो आपको पहले 4 स्लाइड में बताया, यदि उस पर आपने काम किया तो साल भर, पूरे वर्ष आपकी एडवर्टीजमेंट चलते रहती है। आपके बच्चे एडवर्टाइज करते हैं, टीचर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, वो एम्बेसडर्स करते हैं, वो सब एडवर्टाइज ही करते रहते हैं साल भर। तो आपको उसमें बहुत खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इन बातों पे ध्यान दें। और अभी जो लॉकडाउन है, जो बंद है, इसमें इन्हीं जो आपके सामने 4 मुद्दा रखा हमने, या डिफरेंट क्वेश्चंस रेज किए, इन्हीं सब चीजों पे विशेष तरीके से ध्यान दें और अपने प्री स्कूल की एक पोजीशन बनाने का प्रयास करें। लोगों से संपर्क करें और उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करें। कोविड के समय में वो लोग अपने बच्चे को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इसके ऊपर, कोविड के ऊपर में आप लोग सब एजुकेट हो, आप लोग सब एजुकेटेड हैं। आप रिसर्च करिए कि इसकी मेडिकेशंस जो है वो कौन कौन से मेडिसिन दिए जा रहे हैं, वो उचित है या नहीं है। ये इसके ऊपर में मेडिकल साइंस ओवरऑल यूएस में, यूके में, WHO ने क्या बोलता है, इसकी डेथ रेशियो क्या है, इसमें डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या बोलता है, लोग किन कारणों से जा रहे हैं, तो ये आप एजुकेट करिए। आप मीडिया रिपोर्ट पे, मीडिया में जो चलता है उसको देख करके मत इस तरीके से डरिए। आप लोग एजुकेटेड हैं, गूगल सर्च करिए इसके ऊपर, इसके अल्टरनेट मेथड्स क्या हैं। यदि मैं वो मेडिकेशन में ना जाऊं, यदि आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर मैं रहूं, तो उसके क्या फायदे हैं। मैं अपने इम्यून को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं ताकि कोविड का कोई इम्पैक्ट मुझ पे, मेरे घर वालों पे, किसी पे ना हो। ये सब पे आप खुद को एजुकेट करिए कि जितना आप एजुकेट करेंगे उतना आप दूसरों को एजुकेट करने के लायक बनेंगे। यही आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कल्चर होनी चाहिए।
धन्यवाद।